नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। 1568 में चित्तौड़ हाथ से जाने के बाद राणा उदय सिंह ने उदयपुर को मेवाड़ का राजधानी बनाया। उदयपुर का निर्माण राणा उदय सिंह ने ही करवाया था। अपने पूर्वजों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक चित्तौड़ हाथ से जाने के शोक से राणा उदय सिंह कभी उभर नहीं पाए और 1572 में उनका निधन हो गया। अपने मृत्युशैया में राणा ने अपने प्रिय पत्नी धीरबाई बटियानी के पुत्र जगमाल को मेवाड़ का अगला शासक घोषित किया। हालांकि इस पद का असली हकदार उनके ज्येष्ठ पुत्र कुंवर प्रताप थे। इतिहासकारों का मानना है कि राणा उदय सिंह ने ये निर्णय धीरबाई बटियानी के बहकावे में आकर लिया था। जब राणा उदय सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम क्रियाकर्म के लिए शमशान घाट लाया गया, तब वहां प्रताप को उपस्थित देख झालोर नरेश आखेराज को हैरानी हुई, क्योंकि परंपरा अनुसार मेवाड़ के राणा पिता के अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं होते। झालोर नरेश ने तुरंत किशनदास चुंडावत से पूछा कि अगर प्रताप यहाँ पर है तो मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा है। इस पर रावत किशनदास चुंडावत ने उत्तर दिया कि मेवाड़ की गद्दी पर जगमाल बैठा है। इस पर झालोर नरेश ने कठोर शब्दों में रावत चुंडावत से कहा कि मेवाड़ इस समय विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ है, चित्तौड़ हाथ से जा चुका है, अकबर की दृष्टि अब उदयपुर की तरफ है। ऐसे कठिन समय में जगमाल जैसा अनुभवहीन व्यक्ति मेवाड़ को सुरक्षित नहीं रख सकता। माना कि राणा उदय सिंह से गलती हुई, पर आप चुंडावत है, मेवाड़ की गद्दी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप कैसे इस गलती को सहन कर सकते हैं? मेवाड़ के गद्दी पर तो बैठने का अधिकार केवल प्रताप को है। वहां उपस्थित सभी सामंतों ने झालोर नरेश का समर्थन किया। राणा के शव संस्कार के बाद रावत किशनदास चुंडावत ने दरबार पहुंचकर जगमाल को गद्दी से हटने को कहा। जब जगमाल तैयार नहीं हुए तो किशनदास चुंडावत ने बलपूर्वक जगमाल को गद्दी से उतार दिया। नाराज होकर जगमाल वहां से निकलकर अकबर की सेवा में चले गए। अकबर ने उन्हें जहाजपुर का जागीर दिया। गोगुंदा में रावत चुंडावत और बाकी सामंतों ने कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक किया और बाद में कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक का उत्सव हुआ और इस प्रकार प्रताप सिंह मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह बने। चित्तौड़ हाथ में आने से भी अकबर संतुष्ट नहीं था, क्योंकि अभी तक मेवाड़ स्वतंत्र था। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप के पास अपने दूत भेजे ताकि महाराणा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करा सके, लेकिन स्वाभिमानी राणा प्रताप ने अकबर के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। अंत में अकबर ने आमेर के कुंवर मान सिंह को राणा प्रताप के पास भेजा। अकबर को लगा कि एक राजपूत दूसरी राजपूत की बात मान लेगा। कुंवर मान सिंह ढुंगरूपुर से होता हुआ उदयपुर पहुंचा। मान सिंह के आने की खबर सुन उसके स्वागत में राणा प्रताप ने उदय सागर झील के पास भव्य भोज का प्रबंध किया और मान सिंह के स्वागत में अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को भेजा। महाराणा प्रताप इस भोज में उपस्थित नहीं हुए। राणा प्रताप के वहां उपस्थित न होने के दो कारण थे। पहला कारण ये कि मान सिंह एक राजपूत होकर भी अकबर का प्रस्ताव लेकर आया था और मान सिंह के पूर्वजों ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया था। इस कारण रिश्ते में अकबर मान सिंह का फूफा लगता था। दूसरा कारण ये था कि किसी समय आमेर रियासत के शासक मेवाड़ के सामंत हुआ करते थे। राणा कुंभा और राणा सांगा के समय आमेर के राजा अपनी सेना के साथ उनकी सहायता के लिए उपस्थित रहते थे और आज उसी आमेर रियासत का राजकुमार मेवाड़ मुकुट के सामने प्रस्ताव लेकर आया था। पद में राणा प्रताप और कुंवर मान सिंह की बराबरी नहीं थी, इसलिए महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को मान सिंह के स्वागत के लिए भेजा। जब मान सिंह ने देखा कि भोज में राणा उपस्थित नहीं है, तब उन्होंने राणा के ना आने का कारण पूछा। तब अमर सिंह ने कहा कि राणा की तबीयत ठीक नहीं है। इस पर मान सिंह ने कहा कि हम जानते हैं राणा के तबीयत खराब होने का कारण। हम तो उनकी भलाई के लिए यहाँ आए थे, पर लगता है कि वो खुद अपना नुकसान कराना चाहते हैं। इस पर ढोड़िया भीम सिंह राणा का अपमान सहन नहीं कर सके और मान सिंह से कहा कि जिसने अपनी बहन बेटियों को उन मुगलों के हाथों में बेच दिया, उसके साथ हमारे राणा भोजन नहीं कर सकते। इस पर मान सिंह ने कहा कि अगर राणा प्रताप के इस व्यर्थाभिमान को मैंने मिट्टी में ना मिलाया तो मेरा नाम मान सिंह नहीं। विवाद बढ़ता देख राणा प्रताप वहां पहुंचे।
राणा प्रताप को देख मान सिंह ने कहा कि हम यहाँ आपकी भलाई के लिए आए थे, पर आगे जो भी होगा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस पर राणा प्रताप ने कहा कि अगर तुम आमेर के राजकुमार बनकर आओगे तो तुम्हारा स्वागत करेंगे, पर यदि अकबर के बल पर आओगे तो जहाँ मिलोगे वहाँ सत्कार करेंगे। मान सिंह बिना भोजन किए ही वहाँ से चले गए और जाते हुए युद्ध की धमकी दे गए। इस पर ढोड़िया भीम ने मान सिंह से कहा कि आते समय अपने फूफा अकबर को भी लेते आना। अपमान से भरे मान सिंह आगरा पहुँचे और सारी बात अकबर को बताई। अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ की ओर भेजा।